पाकिस्तान से खेल रही थी। बड़ा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में और आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ और विटनेस करना पड़ेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट डी कॉक, द वे ही हैज प्लेड इट। हम बात करेंगे कि आज साउथ अफ्रीका ने कितनी अचीवमेंट्स अपने नाम की हैं। सबसे पहले कोई टीम अगर इस टूर्नामेंट में है जिसको 8 सेंचुरीज अचीव हुई हैं तो वो साउथ अफ्रीका है। और क्विंटन डी कॉक हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट। नॉट जस्ट दैट, मार्को जेनसन ने अब तक किसी टीम ने अगर पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं अपने नाम तो जनाब वो है मार्को जेनसन। साउथ अफ्रीका, यू आर कमिंग नॉट स्लो एट ऑल। खतरे की घंटी है टीम भारत के लिए, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन अगर हम बात करें क्विंटन डी कॉक की तो आज उनकी 4th सेंचुरी थी। लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट के हुआ क्या जनाब। 2019 के ओडिया वर्ल्ड कप में डी कॉक शायद अपनी मुझे लगता है 4th सेंचुरी तो हो गई है। अगर ये 6ठी अपने नाम कर लेंगे तो ये 2 लोगों के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एक तो सचिन तेंदुलकर, क्योंकि ओडिया वर्ल्ड कप में 6 सेंचुरीज अपने नाम कर चुके हैं और 2019 के ओडिया वर्ल्ड कप में पहले भी हो चुकी हैं ये। मुझे लगता है यस ही इज गोइंग टू मेक अ बिग इम्पैक्ट, लेकिन ही इज गोना रिटायर सून। इतनी जल्दी रिटायरमेंट? अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल होगा आज मार्को जेनसन के ऊपर, केशव महाराज के ऊपर, डी कॉक के ऊपर। पाकिस्तान को हम कहीं नहीं भूले हैं क्योंकि आज एक ग्रीन जर्सी ने दूसरी ग्रीन जर्सी के लिए जो है ना स्टेप पे चढ़ना आसान कर दिया है। पाकिस्तान के लिए चांसेस और ज़्यादा हो चुके हैं बिकॉज वी वांटेड कि आज न्यूजीलैंड हारे और वो हार गया है। बढ़ते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट की तरफ। वेलकम करते हैं जनाब राय अजलान को, who happens to be a sports journalist. अस्सलाम वालेकुम, how are you? वालेकुम अस्सलाम, I'm good. Good to see you in yellow hue. अच्छे लग रहे हैं आप। Thank you. और उनका साथ देंगे जनाब मीरब ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम, how are you? वालेकुम अस्सलाम। सारा यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आई जस्ट लाइक गॉट फ्रोजन कि इतना प्यारा कलर आपने लिया है, मतलब सो प्रिटी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और उनका साथ देंगे, खामोश तबीयत तो है नहीं लेकिन खामोश खामोश लगते हैं। वेलकम करते हैं हमारे the one who is always very clear about his vision, our sports journalist हाफिज इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मिस गुल। शुक्र है मुस्कुराहट रही है आपके चेहरे पे। हुआ क्या था आखिर, छुपे बैठे कहीं? ऑल गुड? मतलब वक्त के हर वक्त नहीं हंसना चाहिए, जब ज़रूरत हो तब हंसना चाहिए। लेकिन आप माशाल्लाह अच्छी क्रिकेट में अच्छे नताइज के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो वैसे खेलना चाहिए। ये इंग्लैंड की तरह अगर आप हर वक्त बल्ले घुमाए चले जाएंगे, कंडीशंस के मुताबिक नहीं खेलेंगे तो फिर आपका वही हाल होगा जो इंग्लैंड का हो रहा है। जिस तरह वो T20 खेल रही थी ओडीआई में। उस वक्त तक जब तक शो शुरू नहीं होता आपको कुछ और नजर आता है और जब शो शुरू हो जाता है तो आपको कुछ और नजर। तो हाफिज जी आप ही से शुरू करते हैं। डी कॉक इज रिटायरिंग फ्रॉम ओडीआई। इतना गेम ऑफ क्रिकेट जो हमने आज देखा है खूबसूरत, दैट इज बिकॉज ऑफ डी कॉक। अगर वो टॉप ऑर्डर काम ना करता, आई नो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज और भी हैं लेकिन उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बना दिए। व्हाई इज ही रिटायरिंग? और क्या वो अपनी रिटायरमेंट इस टूर्नामेंट के बाद वापस ले सकते हैं? देखिए वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है ना, इसलिए वो रिटायर हो रहे हैं। पहली बात दुनिया में जब बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं वो अच्छे वक्त पे जब वो समझ रहे होते हैं कि बहुत क्रिकेट खेल रही है तो रिटायर्ड हो जाते हैं। ओके बर वक्त रिटायरमेंट लेते हैं। कोई एक मिसाल नहीं है, बहुत मिसालें ऐसी मिलती हैं। मतलब एडम गिलक्रिस्ट जब रिटायर हुए तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो उस वक्त रिटायर हो गए। 97 मैचेस मेरा ख्याल टेस्ट मैचेस एक ही 97 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की इस पूरी टीम के भले ना हो। कुल मिला के जो टीम है ना पूरी टीम के 97 टेस्ट मैचेस नहीं होंगे। और वो पहला टेस्ट मैच खेले 97 तक खेलते ही चले गए। एक भी टेस्ट मैच बीच में से उनका ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने छोड़ा हो। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके हैं, सोच के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं। क्विंटन डी कॉक अभी बड़ी शानदार फॉर्म में है, उनकी बड़ी क्रिकेट बाकी है, वो और खेल भी सकते हैं लेकिन उन्होंने बेहतर समझा कि वो उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है वो यकीनी तौर पर जब वर्ल्ड कप से खेलने आ रहे थे तो कोई भी उनका नाम नहीं रहा था। टॉप स्कोरर में आप बात कर रहे थे, लोग विराट कोहली की बात कर रहे थे, जॉस बटलर की बात कर रहे थे, इसी तरह के और खिलाड़ियों की बात कर रहे थे। लेकिन क्विंटन डी कॉक का शायद ही किसी ने नाम लिया हो कि ये इस अंदाज से वर्ल्ड कप खेलेंगे। उन्होंने हैरान किया और आज की जो उनकी बल्लेबाजी है उसमें आपको हर तरह की क्रिकेट नज़र आती है। उसमें आपको बड़े शॉट्स भी नज़र आते हैं, उसमें आपको हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने वाली सलाहियत भी नज़र आती है। स्पिन बॉलिंग को, फास्ट बॉलिंग को उन्होंने दोनों गेंदबाजों को बड़े अच्छे अंदाज में खेला, उनको रिस्पेक्ट भी दिया अच्छे गेंदों को, और जहाँ पर रन्स निकालना थे वो तो रन्स भी निकाले। उनके साथ साथ वैन डुसन ने भी, और इन्हीं की पार्टनरशिप थी दोनों की जो इस मैच से उनको दूर रह गई न्यूजीलैंड को। वो अलग बात है कि आज न्यूजीलैंड ने भी तहैया किया हुआ था कि हमने हर वो कोशिश करनी है जिसके ज़रिए हम ये मैच हार जाएँ, मत जीत ही ना पाएँ। मतलब फील्डिंग की बात है तो वो, फैसलों की बात है तो वो आप उसको देख लें। मतलब ये साउथ अफ्रीका कि ये टीम चेज़ करते हुए 2 मैचेस खेली है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और दूसरा
हॉलैंड के खिलाफ मेरा ख्याल है, और हॉलैंड के खिलाफ हारे हैं चीज करते हुए। पाकिस्तान के खिलाफ भी बिल्कुल एक गेंद के फ़र्क से मैच जीते हैं। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के उनको कहा जी चलें आप हमारी पिटाई लगाएं ज़रा, पहले आगे हमने खाई कम है, तो वो हमारे साथ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी, उनके फैसले भी ठीक नहीं थे। फिर जैसे उनका आगाज़ हुआ था इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का, वो उसको आगे जारी नहीं रख पाए हैं, उनकी इंजरीज हो रही हैं। केन विलियमसन पहले बाहर बैठे हुए हैं। टीम सऊदी अगर ये समझते हैं कि इन कंडीशंस में वो 125, 30, 32 के ऊपर गेंद करेंगे और स्लोअर वन के साथ या कटर्स के साथ बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो ये फिर उनके साथ वही होगा जो होगा। फिर जिमी नीशैम ने जिस तरह गेंदबाजी की है, तो मजमूई तौर पर आज जो डिस्प्ले था, जो क्रिकेट खेली न्यूजीलैंड ने, वो उसके लिए जाने नहीं जाते हैं, ये उनकी शोहरत नहीं है। गलत फैसले, खिलाड़ियों की फिटनेस मसाइल, और उसके बाद जब आप टॉस जीत के बबूमा को बैटिंग का मौका देंगे तो क्विंटन डिकॉक आपको जो देख रहा है बबूमा इधर ही। हाय क्विंटन डिकॉक की बात हो रही है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 2019 में रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरीज अपने नाम की। आई कम टू यू राय जी, आपको क्या लगता है अभी 4th सेंचुरी आज उन्होंने स्कोर कर लिया। डू यू थिंक दिस टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट डिकॉक, और शायद हमें 6 सेंचुरीज नजर आए इस वर्ल्ड कप में? अच्छा, उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि यार हम पाकिस्तानियों की भी क्या ज़िंदगी है। 6 नवंबर 2022 को हम दुआ कर रहे थे साउथ अफ्रीका हार जाए, 1 नवंबर 2023 को हम दुआ कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। और मुझे क्विंटन डिकॉक की इनिंग्स को खास पसंद नहीं है। डॉट बॉल्स उन्होंने भी खेली, चौके बहुत मारे, छक्के बहुत मारे, लेकिन डॉट बॉल्स बहुत खेली। 114 बॉल्स पे उन्होंने, आई मीन 92 का स्ट्राइक रेट था उनका। सो मेरे ख्याल में जो उनकी साउथ अफ्रीका की इनिंग एक्चुअली एक्सेलरेट हुई है वो उनके आउट होने के बाद हुई है मेरे ख्याल में। So I enjoyed his inning. I really enjoyed it. चौके लग रहे थे, aggressive. I really like it. Enjoyable innings, yes. वैसे भी एक लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन जब अपने फ्लो में होता है तो बहुत एलिगेंट होता है। शायद मेरा थोड़ा सा वो बायस होगा, आई यूज्ड टू प्ले लेफ्ट हैंडेड, सो वैसे भी लेफ्ट हैंड प्लेयर जब खेलता है तो वो बहुत एलिगेंट लगता है। बट यस, मुझे फील हुआ कि जो उनकी डॉट बॉल्स की तादाद थी वो मुझे फील हुआ ज़्यादा थी। बट दूसरे साइड पे वैन डूसन बहुत अच्छा खेले, उन्होंने बड़ी ग्रिटी इनिंग्स थी, लेकिन अगेन जो उनकी इनिंग्स एक्चुअली एक्सलरेट हुई है वो 38 ओवर के बाद हुई है। वरना उस वक्त मुझे लग रहा था ये बड़ा लेट 200s और अर्ली 300 टाइप का स्कोर होगा, बट उन्होंने एक्सलरेट किया और एक एडिड फिनिश पे वो गए। न्यूजीलैंड की अगर बात कर लें तो हम साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहते हैं, तो न्यूजीलैंड की टेंडेंसी भी कुछ इसी किस्म की होती है। वो एक अच्छे बड़े चलते टूर्नामेंट के अंदर, अच्छी बड़ी चलती फॉर्म के अंदर अचानक कुछ इस किस्म की बोंगी मारते हैं कि उनकी समझ नहीं आती। बीट 92, बीट 2015 का वर्ल्ड कप के पूरा टूर्नामेंट वो 5वें गेयर में बैटिंग करते आए थे, और जब उनको एक बड़े मैदान में खेलने का मौका मिला तो उनसे स्कोर ही नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया बड़ा कन्विंसिंगली फाइनल जीत गया था। एक बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था 2019 का हमारा जो फाइनल था। इसके अलावा उनकी एक हिस्ट्री है सेमीफाइनल्स हारने की वर्ल्ड कप के अंदर। सो साउथ अफ्रीका बेचारी बदनाम ज्यादा है चोक करने के मामले में। चोक हम भी बहुत करते हैं, चोक न्यूजीलैंड भी हम तो बहुत ही करते हैं। बट कमिंग बैक टू 6 सेंचुरीज ऑफ डिकॉक, यू थिंक हमें इस वर्ल्ड कप में द वे ही इज प्लेइंग, यू थिंक हमें वो नसीब हो पाएंगी देखना? वो हो सकता है, बिकॉज इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लकी इनफ के सचिन ने इस फॉर्मेट में सिर्फ एक ही टूर्नामेंट खेला, वो खेलता तो शायद उसके 1000 रन हो जाते इस टूर्नामेंट के अंदर ही खाली।